ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ 2000 रुपया लगा करके डेली के 500 से 600 रुपया आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 500 रुपया कमाने के लिए हमें दिन भर मजदूरी करना पड़ेगा, तब जाकर के 500 मिलता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 2000 रुपया खर्च करते हैं तो आप डेली के वो 2000 रुपया आपका पड़ा भी रहेगा और डेली के 500 से 600 रुपया आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं और रेगुलर काम को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से समझ जाते हैं ना, इसके चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाते हैं, इसके कैंडल स्टिक पैटर्न के एक दो पॉइंट समझ लेते हैं, तो आपको डेली के 500 से 600 रुपया निकालने में कोई नहीं रोक सकता। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसके साथ साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जॉब करता है तो दुनिया भर के वहां पे प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल हम वहां पे यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे आप क्या तरीका अप्लाई करेंगे। अगर आप धूप में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, और अगर आप घर पे रहते हैं तब तो आपके लिए फ्री है, आप जब चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन जब कोई जॉब करता है तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो सभी चीजें हम डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल जीरो से सीखेंगे कि सिर्फ 2000 रुपया हमें खर्च करना है। और यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और मैं 500 से 600 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे करके आपको दिखाने वाला हूँ। और बैलेंस में यहाँ पे दिखाऊं तो अभी भी देखिए हमारे वॉलेट में कि कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2013 रुपया पड़ा हुआ है और इसी से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि मैं यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट निकालता हूं। और जो तरीका बताऊंगा इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम 3 चीज कवर करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको दिन का चुनाव करना है कि किस दिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और किस दिन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे इसको साथ के साथ आप विड्रॉल करेंगे तो वॉलेट में आइए। यहाँ पर अगर 2500 हो जाएगा मतलब 2500 रुपया हो जाता है तो आपको 500 रुपया शाम को विड्रॉल कर लेना है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा पॉइंट चलिए मैं ट्रेडिंग करूंगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट आप नहीं समझते हैं ना तो यहाँ पे ये पैसा लॉस भी हो सकता है और ये प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, यही हमें प्रॉफिट दिलाता है। तो अब चलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीखेंगे। तो देखिए अगर कोई नया बंदा है, मैं मानता हूं कि आप नए हैं, अगर आप यहाँ पे पहले से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका लॉस होता है तो यहाँ पे लाइव प्रूफ में प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ना भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट है। यहाँ पर क्लिक करके कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर भी सिखाऊंगा कि कब हमें एंट्री लेना है और कब एग्जिट होना है। तो अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के हैं तब भी इसे देखिएगा, क्योंकि ये चीजें अगर नहीं समझेंगे ना तो आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। और हमें यहाँ पे एक दिन प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे पूरे के पूरे हफ्ते प्रॉफिट चाहिए। एक भी दिन लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, 500 के जगह पे 450 हो जाए चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रख करके ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बैलेंस नहीं है, हम तो सिर्फ 2000 रुपया से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आता हूं इसके होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको कई सारा ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहले मिलता है निफ्टी 50, उसके बाद बैंक निफ्टी। इसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, आप सेंसेक्स में कर सकते हैं, फिन निफ्टी में कर सकते हैं, मिड कैप बैंकों में कर सकते हैं, और भी यहाँ पे काफी सारा कैटेगरी है, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन 2000 रुपया से स्टार्ट करने की बात है और ज्यादा प्रॉफिट हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे हमेशा बैंक निफ्टी की तरफ जाना होगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है, तो अगर अच्छे से समझते हैं तभी यहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। वैसे निफ्टी 50 में भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2000 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कम से कम 5 से 6000 रुपया चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में आप 2000 से भी काम चला सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हमने पैसा भी ऐड कर लिया, उसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी पर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए कभी भी ट्रेड लेने से पहले आपको यहाँ पे चार्ट का मोमेंटम दिखता है कि चार्ट यहाँ पे किस तरफ जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है आज के दिन। कुछ पल के लिए ऊपर जरूर होता है, लेकिन ये फिर गिर जाएगा, यहाँ से ऊपर होगा फिर गिर जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न और इसको रीड कर सकते हैं। यहीं से मेन पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। कहां से मार्केट डाउन हुआ है तो ये आपको सीखना होगा कि क्यों डाउन हुआ, और यहां से मार्केट ऊपर गया तो क्यों ऊपर गया। उसके बाद अब मैं बैक आता हूं। उसके बाद अब इसमें हम पोजीशन बनाएं तो इसके लिए ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन चेन इनेबल हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना है। एक्सपायरी डेट कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हफ्ते में एक बार एक्सपायरी डे होता है, जो कि यहाँ पे 26 जून को है। तो यहाँ पे एक बार मैं कैलेंडर में आपको ले चल के दिखा देता हूं। तो कैलेंडर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि बुधवार को एक्सपायरी डे होता है बैंक निफ्टी का। मतलब आप सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को, बुधवार का एक्सपायरी डे है। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पतिवार, शुक्रवार,
शनिवार को बंद रहता है और संडे को मार्केट क्लोज रहता है। तो ये 2 दिन हम नहीं कर सकते। और एक्सपायरी डे वाले दिन का समस्या ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्सपायरी डे है, जैसे 26 का है, ठीक है, और आज 21 तारीख है, तो आज मैं ट्रेड लेता हूं और इसको सेल नहीं करता हूं, तो कल मार्केट बंद है तो कल भी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। 23 तारीख को संडे है तो इस दिन भी मार्केट क्लोज रहेगा, तो इस दिन भी हम नहीं खरीद पाएंगे, ना ही सेल कर पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सोमवार का, जो कि 24 तारीख। उसके बाद मंगलवार को 25 तारीख को हम चाहें तो ये बेच सकते हैं। तो जैसे ये है कि अगर 21 तारीख को हम खरीदते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता यह है कि अगर आप आज के आज बाय करते हैं तो ये आज के आज आप सेल भी इसको कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो इन 2 दिन आप सेल नहीं करेंगे, ये 2 दिन आपके पास बचेगा, और इस दिन सेल नहीं करेंगे तो पैसा 0-0 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमारे पास हफ्ते में 7 दिन होता है, लेकिन हम यहाँ पे 4 दिन ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और अगर हम हफ्ते में 4 दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इस तरीके से प्रॉफिट निकालना होगा कि 7 दिन 500 रुपया हमारा निकल जाए। तो कम से कम 4 दिन में 35 रुपया चाहिए, तब जाकर के डेली के 5 रुपया दिहाड़ी यहाँ पे मान सकते हैं, तब जाकर के हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एक्सपायरी डे को आप समझ गए कि एक्सपायरी डे कब होता है, हफ्ते में एक बार होता है और ये बुधवार को होता है। तो यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद कॉल प्राइस और पुट प्राइस। मार्केट कभी भी जब ऊपर जाएगा तो कॉल प्राइस में आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे पुट प्राइस में हम पोजीशन बनाएंगे। तो आज के दिन मार्केट गिर रहा है, आप यहाँ से बैक आएंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट गिर रहा है, तो यहां से हम पुट प्राइस की तरफ का पोजीशन बनाएंगे। तो ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पुट प्राइस है ये है पुट प्राइस। तो पुट प्राइस में ध्यान रखिएगा ये है इन द मनी, इन दोनों को एट द मनी बोलते हैं और इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो एक्सपायरी डे वाले दिन यही यहाँ पे 0-0 होते हैं, बाकी इधर का पैसा 0-0 नहीं होता है, कुछ पैसा बच जाएगा। इसको अगर आप कहेंगे तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपायरी डे क्या होता है और ये किस तरीके से 0-0 होगा, और 0-0 होगा तो कुछ पैसा बचता है, वो पैसा कहां से आता है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है अगर आप सीखना चाहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आपको A to Z सभी चीजें पता होना चाहिए। ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं हो जो आपको पता ना हो, तभी जाकर के प्रॉफिट निकाल पाएंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर 2000 की बात है कि हमारे पास सिर्फ 2000 है, तो यहाँ इन द मनी में आप पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों? अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कितना पैसा होना जरूरी है। तो इसके लिए तकरीबन यहाँ पे 7170 रुपया होना जरूरी है, तब जाकर के इसमें हम पोजीशन बना पाएंगे। लेकिन इतना मनी नहीं है, सिर्फ 2000 रुपया हम ऐड किए हैं कि लॉस होगा तो सिर्फ 2000 ही लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो डेली की डेली प्रॉफिट चाहिए। तो आप यहाँ पे पोजीशन बनाने से पहले कभी भी आपको बैक आना है और यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को जज करना है। यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए आपको डिटेल में सीखना होगा। तो ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न वाला मेरा वीडियो देखिएगा, इसमें सभी कैंडल के बारे में मैं आपको बताया हूँ और सिखाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल भले ग्रीन बन रहा है लेकिन यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो जैसे मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो ऑप्शन चेन पर क्लिक करके मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूं और देखता हूं कि मैं जितना कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ पा रहा हूं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मार्केट गिर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें ट्रेड लूंगा, पहले मैं इसमें ट्रेड लिया था तो इसी में मैं पोजीशन बनाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो मैं इसमें बनाऊंगा, इसमें मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसके लिए ज्यादा पैसों का जरूरत पड़ेगा। तो मैं 120 वाले पर क्लिक करता हूं, उसके बाद इस पर क्लिक करके इसका सभी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे और बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम पोजीशन बनाएंगे। करंट प्राइस 122 चल रहा है, हम डिलीवरी में ही रहने देंगे ताकि इसको आज अगर मेरा लॉस होता है तो इसको होल्ड भी कर सकें। वैसे आप इंट्राडे में भी जा सकते हैं लेकिन आपको डिलीवरी में बाय करना है, तो डिलीवरी में रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे प्राइस पूछेगा, मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे तो जो प्राइस चल रहा है इसी में ये बाय हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो जस्ट यहाँ 8 मार्केट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने का लिमिट लगाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 118 का लिमिट लगाना चाहता हूँ, तो 125 भी चल रहा है, ये गिर करके 118 पे आएगा। मैं इसको बाद में भी कम ज्यादा कर सकता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 118 रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे और बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है और अभी ये बाय नहीं हुआ है। तो जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं। तो जैसे ही डन करेंगे तो ऑर्डर वाले सेक्शन में आप आते हैं। यहाँ पे कई सेक्शन है, ऑर्डर वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए 118 में ये लिमिट लगा है और अभी इसका प्राइस 123.24 चल रहा है। तो जब ये थोड़ा सा गिर करके इतना पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से प्राइस जब बढ़ेगा तब हमें प्रॉफिट होगा। तो हम कुछ देर वेट करते हैं और जैसे ही ये बाय हो जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 मिनट में वेट किया तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल बाय हो चुका है।
यहाँ पे बाय लिखा हुआ आ गया है और 118 के प्राइस में ये बाय हो चुका है। तो अब हम अपना प्रॉफिट देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। तो अब यहाँ पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब पोजीशन वाले पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने ट्रेड लिया 118 में, इसमें देखिए तकरीबन 50-60 रुपए का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 447 रुपया हो गया। जैसे ही 500 रुपया हो जाएगा तो मैं 500 रुपया मैं मान करके चलता हूं कि डेली का प्रॉफिट होना चाहिए, और इसको लेकर के हम बाहर निकल जाएंगे। और 500 से ऊपर जाता है 500, 550, तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छा बात है। तो यहाँ पर देखिए अभी प्रॉफिट देखिए तकरीबन यहाँ पे 70-75 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम है कि आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है ताकि इस प्रॉफिट को हम गंवाए नहीं। तो यहां पर देखिए अब हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ऐड स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जस्ट यहां ओके करेंगे। उसके बाद सबसे पहले स्टॉप लॉस पूछेगा कि जैसे 118 में आपने बाय किया है, कितना गिर करके आएगा तो आप चाहते हैं कि सेल हो जाए। तो तकरीबन यहां पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे 100 रुपए मैं चाहूंगा कि 100 पे गिर करके आ जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं सहूंगा। उसके बाद यहीं पे हमसे टारगेट पूछेगा कि आप बढ़ करके कितना जाए तो इसे सेल करना चाहते हैं। तो 118 पे मैंने खरीदा है और मैं चाहता हूं कि 132 या फिर 135 मान लीजिए कि 135 बढ़ करके जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए। या फिर आप शुरू में कम भी लालच कर सकते हैं तो 130 कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो मैं यहां पे 150 आज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा तो 150 कर देंगे। उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ऑर्डर हमारा लग जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने सेल कर दिया, अब यहां पे ऑर्डर लग गया है। जस्ट यहां डन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मार्केट काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए करंट प्राइस 142-44 चल रहा है और मेरा 150 का टारगेट है। 150 टच करे, यहां पर देखिए 46 हो गया, 50 हो गया, यहां पर देखिए ऑर्डर हमारा सेल हो गया। अभी तो मैं प्रॉफिट में गया भी नहीं, और यहां पर आपके सामने देखिए लाइव प्रूफ ऑर्डर सेल हो गया। और यहां पर देखिए अब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना समझते हैं। तो यहां पर देखिए तकरीबन 845 रुपया का प्रॉफिट सिर्फ 2000 रुपया लगाया हूं, सिर्फ 2000 रुपया। और यहां पर देखिए सेल कर दिया ना, तो अब यहां पे प्रॉफिट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए अब मेरा यहां पे पैसा आप देख सकते हैं। कई बार हम जो प्रॉफिट बनाते हैं तो ये साथ के साथ हमारे वॉलेट में आ जाता है, और कई बार ये 2 घंटा 4 घंटा बाद आएगा। तो मतलब जो आपका यहाँ पे बैलेंस होगा सिर्फ वही शो करेगा, और जो प्रॉफिट वाला है ये रात के 10 बजे 11 बजे उसमें ऐड हो जाएगा। तो उस समय आप देख सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो उस समय कभी भी आप अपने वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल दिखेगा। अभी हो सकता है कि किसी को सिर्फ 2000 ही शो करे, लेकिन बाद में ये टोटल दिखने लगेगा, और कई बार तो साथ के साथ दिखने लगता है। तो दोस्तों ये तरीका है। यहां पर देखिए इस तरीके से हमारा प्रॉफिट बन गया, और अब इसका एवरेज प्राइस देखिए यहाँ पे इतना चल रहा है, ठीक है। और ये सेल हो चुका है क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगाया था। और जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो आप यहाँ पे लॉस नहीं खाते हैं, आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल करके लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब बात आता है कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक तीसरा पॉइंट बताऊंगा, वो आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो ये लॉस को आप गंवा देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए कई चीजें हैं। सबसे पहले जब भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, 500 रुपया हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा और बाय कर लूं और बाय कर लूं, तो ऐसे में आपका लॉस हो सकता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीजें और जुड़ा है। ये पैसा आपको डेली के डेली विड्रॉल करना है। ऐसा नहीं है कि ये 800 है तो कल 2800, अब तो हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे जैसे 3032 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 32 हो गया। तो ऐसा ना हो कि कल 3032 से आप ट्रेड ले, सिर्फ 2000 से ही ट्रेड लेना है, और जो भी पैसा है इसको आपको विड्रॉल कर लेना है, ये पैसा आपको ले लेना है। इसके अलावा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्सपायरी डे वाला दिन है उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस दिन लॉस का संभावना ज्यादा रहता है। जब आप थोड़े थोड़े सीखते सीखते थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाएंगे तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक्सपायरी डे के दिन भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो खास तौर पे एक्सपायरी डे वाले दिन मैं ट्रेडिंग करके और उसके तरीके के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सपायरी डे वाले दिन किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बातों को ध्यान में रख करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके यहाँ पे आप दिहाड़ी निकाल सकते हैं। जो आप दिन में धूप में आप 500-700 रुपया कमाते हैं, लेकिन कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ता है, वो आप घर बैठे भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये काफी रिस्की होता है। तो यहाँ पे आपको ये सभी बातों को ध्यान में रख करके और सीख करके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तभी जाकर के प्रॉफिट निकलेगा, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। और अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये चीजें समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, और मैं आपको सभी तरीका सिखाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, सब कुछ जो आप कमेंट करेंगे उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा।